गिनती उसका 16वां बाब और उसकी 26वीं आयत से 50 आयत तक। और उसने जुमात से कहा, इन शरीर आदमियों के खैमों से निकल जाओ और उनकी किसी चीज़ को हाथ ना लगाओ, ता ना हो कि तुम भी उनके सब गुनाहों के सबब से नेस्त हो जाओ। सो वो लोग कोरा और दातन और अबीराम के खैमों के आस पास से दूर हट गए, और दातन और अबीराम अपनी बीवियों और बेटों और बाल बच्चों समेत निकलकर अपने खैमों के दरवाज़ों पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि ये सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। अगर ये आदमी वैसी ही मौत से मरे जो सब लोगों को आती है, या इन पर वैसे ही हादसे गुजरें जो सब पर गुजरते हैं, तो मैं खुदावंद का भेजा हुआ नहीं हूँ। पर अगर खुदावंद कोई नया करिश्मा दिखाए और ज़मीन अपना मुंह खोल दे और इनको इनके घर बार समेत निगल जाए और ये जीते जी पाताल में समा जाएं, तो तुम जानना कि इन लोगों ने खुदावंद की तहकीर की है। उसने ये बातें ख़त्म ही की थी कि ज़मीन उनके पांव तले फट गई और ज़मीन ने अपना मुंह खोल दिया और उनको और उनके घर बार को और कोरा के हाँ के सब आदमियों को और उनके सारे मालो असबाब को निगल गई। सो वो और उनका सारा घर बार जीते जी पाताल में समा गए और ज़मीन उनके ऊपर बराबर हो गई, और वो जमात में से नाबूद हो गए। और सब इस्राएली जो उनके आसपास थे उनका चिल्लाना सुनकर ये कहते हुए भागे कि कहीं ज़मीन हमको भी निगल ना ले। और खुदावंद के हजूर से आग निकली और उन 250 आदमियों को जिन्होंने बखूर गुजराना था भस्म कर डाला। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून काहिन के बेटे अलीज़र से कह कि वो बखूर दानों को शोलों में से उठा ले और आग के अंगारों को उधर ही बिखेर दे, क्योंकि वो पाक हैं जो खताकार अपनी ही जान के दुश्मन हुए। उनके बखूर दानों के पीट पीट कर पत्थर बनाए जाएं, ताकि वो मज़बा पर मंडे जाएं, क्योंकि उन्होंने उनको खुदावंद के हजूर रखा था, इसलिए वो पाक हैं और वो बनी इस्राएल के लिए एक निशान भी ठहरेंगे। तब अलीज़र काहिन ने पीतल के उन बखूर दानों को उठा लिया जिनमें उन्होंने जो भस्म कर दिए गए थे बखूर गुजराना था, और मज़बा पर मंडने के लिए उनके पत्थर बनवाए, ताकि बनी इस्राएल के लिए एक यादगार हो कि कोई गैर शख्स जो हारून की नस्ल से नहीं खुदावंद के हजूर बखूर जलाने को नज़दीक ना जाए, ता ना हो कि वो कोरा और उसके फरीक की तरह हलाक हो, जैसा खुदावंद ने उसको मूसा की मार्फत बता दिया था। लेकिन दूसरे ही दिन बनी इस्राएल की सारी जुमात ने मूसा और हारून की शिकायत की और कहने लगे कि तुमने खुदावंद के लोगों को मार डाला है। और जब वो जुमात मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठी हो रही थी, तो उन्होंने खैमे इज्तिमा की तरफ नगाह की और देखा कि अबर उस पर छाया हुआ है और खुदावंद का जलाल नुमाया है। तब मूसा और हारून खैमे इज्तिमा के सामने आए, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तुम इस जमात के बीच से हट जाओ, ताकि मैं इनको एक पल में भस्म कर डालूं। तब वो मुंह के बल गिरे, और मूसा ने हारून से कहा, अपना बखूर दान ले और मज़बा पर से आग लेकर उसमें डाल और उस पर बखूर जला, और जल्द जुमात के पास जाकर उनके लिए कफारा दे, क्योंकि खुदावंद का कहर नाजिल हुआ है और वबा शुरू हो गई। मूसा के कहने के मुताबिक हारून बखूर दान लेकर जुमात के बीच में दौड़ता हुआ गया और देखा कि वबा लोगों में फैलने लगी है। सो उसने बखूर जलाया और उन लोगों के लिए कफारा दिया, और वो मुर्दों और जिंदों के बीच में खड़ा हुआ। तब वबा मकूफ हुई। सो अलावा उनके जो कोरा के मामला के सबब से हलाक हुए थे 14,700 आदमी वबा से चीज गए। फिर हारून लौटकर खैमे इज्तिमा के दरवाज़ा पर मूसा के पास आया और वबा मौकूफ हो गई। आमीन।